आज 19 दिसंबर 2020 है। हरिद्वार में 2021 का कुंभ 14 जनवरी से लोग मनाने का कर रहे हैं। मैं पूर्व में ही कह चुका था, इस बार के जो मेला अधिकारी हैं उनको कभी मेला देखे भी नहीं होंगे। अभी तक कहीं कोई अरेंजमेंट ही नहीं हुआ है। अखाड़ों को 1-1 करोड़ रुपया दे करके उनके मकान को तोड़ करके फिर से नया आलीशान राजाओं का महल तैयार कराया जा रहा है। यानी साधु अपनी गरिमा को भूल करके जिस राजकीय भोगों को छोड़ करके साधु आते थे, तो साधुओं को उन राजकीय भोगों की ओर आकर्षित कराया जा रहा है। उनका मुंह बंद है। मीडिया को मैनेज कर लिया है। हरिद्वार के वासी अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। व्यापारी को व्यापार चाहिए, किन्हीं को कुछ चाहिए, किन्हीं को कुछ चाहिए। कुंभ क्षेत्र का सब अपने अपने क्षेत्रों को कुंभ क्षेत्र में लाना चाहता है कि उनके क्षेत्र का विकास हो। मतलब कुंभ उद्देश्य नहीं है। 14 तारीख का स्नान देवप्रयाग में कराने का सोच रहे हैं कि कुछ लोग साधु देवप्रयाग में स्नान करेंगे। माने समस्त मर्यादाओं का, समस्त परंपराओं का उल्लंघन। हाईकोर्ट का आदेश है कि बैरागी कैंप में जो अतिक्रमण हुआ है उसको हटाओ। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आया, क्योंकि कुंभ होगा, कुंभ इस कुंभ तक रहने दिया जाए। और वहाँ क्या हो रहा है, बैरागी कैंप पर बैरागियों को न रख करके पुलिस का छावनी बन रही है। रुपया पूरा ले लिया जाएगा, रुपया खर्चा करके बंदर बांट कर लिया जाएगा और कुंभ के लिए कह दिया जाएगा आओ स्नान करो जाओ। उसकी जो अव्यवस्थाएं होंगी वह कौन बना सकता है। कोरोना का भय धर्म को छोड़ देगा, अधर्म का आश्रय लेगा, भ्रष्टाचार चरम पर रहेगा, अच्छे साधुओं की पूछ नहीं होगी। जो धुरफंदी हैं, आलीशान बिल्डिंग में रहते हैं, होटल में टिकते हैं, साधु की समस्त गरिमा को छोड़े हुए हैं, उनको अपना स्वार्थ ही चाहिए, ऐसे तथाकथित साधु को आगे कर लेते हैं और भव्य और दिव्य कुंभ कराएंगे। मैं पहले भी कह चुका, इनको भव्यता और दिव्यता का ज्ञान नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी कोरोना से संक्रमित हैं, आइसोलेशन में हैं। कम से कम आइसोलेशन में भी अंदर भगवान को जाकर के सोचें कि भगवान क्या कह रहे हैं, कुंभ का क्या गरिमा है। भ्रष्टाचारों को छोड़ रहे हैं, साधुओं की हत्या करवाते हैं, साधुओं का उत्पीड़न करते हैं, गंगा को नष्ट करते हैं, कुंभ की गरिमा को नष्ट करते हैं। इन सबको कम से कम आइसोलेशन में भी सोचें। भगवान उनको सद्बुद्धि दें, भगवान उनको सद्ज्ञान दें, भगवान उनका पथ प्रदर्शन करें। इसके लिए भी कम से कम आइसोलेशन में सोचें, ताकि वह स्वस्थ हों। स्वस्थ का मतलब स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ, ये हों वो। तो इस तरह से। और मेला में जमीन का अधिग्रहण जो करना है उसको पेमेंट नहीं दिया है। यहाँ भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला है। यहाँ का डीएम तो मैं पहले कह दिया था कि जो डीएम जो है वो पद्मावती को मरवाने के लिए ही आया था। ऐसा कलंकित भ्रष्ट डीएम है। ये क्या कहते हैं, महिला आयोग ने यहाँ के एसएसपी को बार बार पत्र लिख रहा है कि तुम एक्शन लो, पद्मावती के साथ जो ये किया गया है उस पर एक्शन लो। आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि वो तो स्वयं अपने हैं, वो और डीएम तो स्वयं उसमें इन्वॉल्व है। किस पर एक्शन लेगा? जो जिन छोटे अधिकारी पर एक्शन लेगा वही छोटे अधिकारी कहेंगे काफ़ी नहीं तुमको कहा था। तो हरिद्वार की पवित्रता को नष्ट करने का जो है ये हो रहा है, उसका बहुत ही दुष्परिणाम होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, धर्म के साथ खिलवाड़ मत करो। धर्म बहुत बड़ा होता है, वो राजाओं पर शासन करने वाला होता है।
इसलिए इन अखाड़ों को, इन राजनेताओं को, इन अधिकारियों को हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि धर्म पर रहो, भ्रष्टाचार को हटाओ और कुंभ को सही अर्थ में चलाने दो। जमीन का आवंटन करो। देखते हो कि नहीं देखते हो सत्य क्या होता है? किसान आंदोलन कर रहा है, वहाँ किसी को कोरोना हो रहा है? नहीं होगा। क्यों होगा? सत्य में है। सत्य ही सबसे बड़ा इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाला होता है। तो इसलिए कुंभ को दिव्यता के साथ होने दो, पवित्रता के साथ होने दो, भ्रष्टाचार को नष्ट करो, सत्य को पदार्पण करो, तो ऊपर से दिव्य शक्ति आएगी, तब अमृतत्व आएगी। जिस कुंभ में अमृत टपकेगा उस कुंभ में तुम्हें कोरोना का भय है, इससे ज्यादा और नास्तिकता क्या हो सकती है? यानी तुमको अमृत पर विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम भ्रष्ट है, तुम साधु का हत्यारा है, साधुओं का उत्पीड़क है, गंगा का द्रोही है, गंगा को नष्ट करने पर पड़ा, इसलिए तुमको भय हो रहा है और कोरोना तुमको आपको भय दिखा रहा है। अभी भी आप चेतिए और सत्य धर्म का पालन कीजिए और कुंभ को सही अर्थ में चलने दीजिए।